गाय और सोने का गोबर। एक गांव में वीरू और सूरी नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। हर काम को साथ में ही करते थे। इस तरह एक दिन, अरे सूरी, क्या हम ऐसे ही जिंदगी भर बेकार फिरते रह जाएंगे? हम भी कुछ बेहतर काम ढूंढ लेंगे। हाँ रे, हम दूध का व्यापार शुरू करेंगे। शहर जाकर अच्छी किस्म का गाय खरीद सकते हैं। सोचकर वीरू और सूरी गायों को खरीदने शहर की ओर निकलते हैं। आइए आइए, अच्छे अच्छे गाय हैं और सांड भी। आपको क्या चाहिए? श्रीमान, हमें दो गायों को खरीदने आए हैं। क्या आप हमें दो अच्छी किस्म के गायों को दे सकते हैं? हाँ ज़रूर। पैसे लाए हो? हमारे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं। हम गायों को खरीदकर दूध का व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आप दया करके हमारी सहायता कर दीजिए। अरे, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे भी तो धंधा ही करना है। आपके पैसों से सिर्फ एक ही गाय मिल सकती है। आप अगर चाहे तो पैसे देकर ले जा सकते हैं। बहुत खुशी हुई, हम आपके आभारी रहेंगे। ये लीजिए पैसे, अब हम गाय को ले जाते हैं। कहकर सूरी गाय को लेता है। सूरी और वीरू दोनों शहर से गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में एक और गाय दिखती है। उसे देखकर वीरू, अरे, ये गाय को देखो, बेचारी बेचारी को चोट लगी, न जाने किसका है। देखने से बहुत कमज़ोर भी लगती है। इसे भी हम अपने साथ ले जाएंगे। इसे, छी, पता नहीं है कहाँ कहाँ घूमी। दूध देती भी होगी कि नहीं, क्या क्या बीमारियां होगी उसके। इसे अपने साथ ले जाने से न जाने अपनी गाय बीमार पड़ जाए। नहीं नहीं, चलो हम चले जाते हैं। ऐसा मत कहो, क्या पता ये भी दूध देती होगी। इसे ऐसी हालत में छोड़कर चले जाना मुझे तो बहुत दुख लग रहा है। मैं इसे ले जाता हूँ। मैं इसे पालूंगा जैसा तुम चाहो। इसकी बीमारियाँ कहीं अपने गाय को ना लगे। मैं अपने गाय को अलग से अपने घर में ही पालूंगा। मैं जा रहा हूँ लेकर। सूरी वहाँ से चला जाता है। तब वीरू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। चलो। वहाँ से वीरू गाय को लेकर घर चला जाता है। वीरू गाय का अच्छा ख्याल रखने लगता है। कुछ ही दिनों में गाय ठीक हो जाती है। एक दिन सवेरे वीरू उठकर गाय का दूध लेने गाय के पास जाता है। दूध निकालने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन दूध नहीं निकलता। तब बहुत उदास होता है। अरे, सोचा था कि इस गाय को पालने से दूध देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी गाय को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, स्वार्थी बनकर अब इसे छोड़ नहीं सकता। इसीलिए जब तक मुझ में ताकत है, तब तक मैं इसका ध्यान रखूंगा। सोचकर घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद बाहर निकलकर वहां साफ करके गाय के पीछे टोकरी रखकर अंदर चला जाता है। अगले दिन सवेरे देखा तो टोकरी भर सोने के सिक्के दिखते हैं। उसे देखकर वीरू चौंक जाता है। ये क्या, मैंने तो खाली टोकरी रखी थी, इसमें सोने के सिक्के कहाँ से आए? किसने रखा? वीरू को कुछ समझ में नहीं आता। कुछ भी करके सच जानना चाहता है। इसीलिए फिर से वैसा ही साफ सफाई करके पीछे टोकरी रखकर घर के अंदर जाता है। चुपके से देखता रहता है। तब उस टोकरी में गाय गोबर के बदले में सोने के सिक्के देती रहती है। वीरू देखकर चौंक जाता है। वाह, ये साधारण गाय नहीं है, जादुई गाय है। मेरा परिश्रम बेकार नहीं गया। भगवान ही इस रूप में मेरी सहायता कर रहे हैं। सोचकर उस गाय का देखभाल बहुत अच्छे से करता रहता है। ऐसे मिले धन से तरकारी का व्यापार शुरू करता है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में वीरू बड़ा धनवान बन जाता है। बड़ा मकान, सुशील पत्नी। अब वो बहुत खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है। ये सब देखकर
सूरी एक गाय को पालकर इतना धनवान कैसे बन गया? इसका रहस्य पता करना चाहिए। सोचकर उस दिन रात को सूरी वीरू के पास जाना चाहता है। उसके घर जाकर गाय को देखता है। इतने में वीरू वहां आ जाता है। वीरू आकर टोकरी रखना देखता है। तब उस टोकरी में सोने के सिक्के देना सूरी देख लेता है। तो ये बात है, कुछ भी करके उस गाय की चोरी करके घर में रखना चाहिए, तब मैं भी धनवान बन जाऊंगा। सोचकर वीरू की गैर मौजूदगी में गाय की चोरी करके घर चला जाता है। वीरू वापस आकर देखता है तो गाय दिखती नहीं, तो वीरू घबराते हुए गाय को ढूंढने लगता है। तब सूरी के पास जाकर, सूरी, क्या तुमने कहीं मेरी गाय को देखा है? नहीं, मैं तो नहीं देखा। अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो बता देना, कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सूरी गाय के पास जाकर टोकरी रखता है, लेकिन वह गाय सोने के सिक्के नहीं देती। मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल तो रखता हूँ, फिर भी तुम मुझे सोने के सिक्के क्यों नहीं देते हो? गुस्से में गाय को डंडे से पीटने लगता है। इस तरह हर दिन पीटता रहता है, फिर भी वह गाय उसे सोने के सिक्के नहीं देती। तो गुस्से में आकर वीरू, जितना भी मारो ये सोने के सिक्के नहीं देती है, इसके पेट में ज़रूर बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। मैं इसे मार देता हूँ तो मुझे सारे सोने के सिक्के एक ही दफ़े में मिल जाएंगे। सोचकर उसे मारने निकलता है, लेकिन वह गाय बहुत होशियार थी। सूरी को पीछे से अपने सींग से धक्का देकर वहां से चली जाती है। सूरी को सबक सिखाने वह गाय हर दिन सूरी के घर आकर घर के सारे सामान को गिरा देती रहती है। इस तरह हर दिन करने लगती है। क्या बदनसीबी है, लालच में अपने गाय को छोड़कर इसे ले आया। ये तो हर रोज मुझे मारती है और घर में भी रहने नहीं देती। सोचते हुए वीरू के पास जाकर सारी बातें बताता है। वीरू हंसते हुए, कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अब तो तुम्हारा होश ठिकाने पे आ गया होगा।